आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सोनी निगम और अमेज नाउ की पूरी टीम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमारा खास कार्यक्रम। मनुष्य अपने जीवन में जन्म से लेकर मरण तक 6 अवस्थाओं से गुजरता है: शिशु, बाल, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था। इन 6 अवस्थाओं में किशोर से लेकर युवा और युवा से प्रौढ़ अवस्था सबसे ज़्यादा मायने रखती है। कोई भी किसी भी देश का युवा हो, वो उस देश का इंजन होता है, लेकिन ये तभी संभव है जब उसका बचपन यानी कि उसकी नींव संस्कारी हो, तभी वो देश का विकास कर सकता है और समाज का विकास कर सकता है। दोस्तों, इस समय हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं और हमारे साथ कुछ छात्र भी यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं युवा दिवस के बारे में ये क्या विचार रखते हैं। आप अपना नाम बताइए। मैं आनंद मिश्रा और विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का क्या मुख्य उद्देश्य है और ये क्यों मनाया जाता है? देखिए, भारतवर्ष युवाओं का देश माना जाता है, जिसमें 35 करोड़ युवा 35 वर्ष के उम्र तक युवा हैं और भारतवर्ष युवाओं के लिए जाना जाता है। तो आज का युवा अपने हर एक काम को करने में सक्षम है, युवा अपने हर एक बात को उठाने में सक्षम है। युवा एक रीढ़ की हड्डी के समान है, लेकिन युवा की बातों को ना सुनना, युवा के उद्देश्यों को ना जानना, कहीं ना कहीं युवाओं के प्रति एक समझ लीजिए उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि आज युवा चाहता है कि हमारी बातों को सुना जाए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि छात्र अपनी बातों को रख सकें, युवा अपनी बातों को सरकार को सुना सके कि हम उनसे क्या अपेक्षाएं करते हैं और सरकार उनके अपेक्षाओं पे खरा उतरे। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आप अपनी क्या जिम्मेदारी समझते हैं देश के प्रति, समाज के प्रति? मैं एक युवा हूँ और मेरा जितना हो सकता है मैं अपना 100% देने का कार्य करता हूँ अपने समाज को। मेरा समाज मेरा विश्वविद्यालय है सर्वप्रथम, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ मेरा वो क्षेत्र समाज है। मैं जहाँ रहता हूँ वो भी मेरा समाज है। मैं हर एक जगह अपने सभी लोगों की आवाज़ उठाने का कार्य करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं युवा हूँ तो सिर्फ युवाओं की आवाज़ उठाऊँगा। मैं हर एक क्षेत्र, हर एक तबके, हर एक उम्र के लोगों के साथ मैं खड़ा रहता हूँ कि उनकी आवाज़ में बनकर, उनकी रीढ़ की हड्डी बनकर मैं अपनी आवाज़ को और उनकी आवाज़ को समाज के समक्ष रख सकूँ और उनकी भी आवाज़ को सुनने में मेरा भी एक योगदान हो। आप अपना नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम आदित्य शुक्ला है। आप ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो इससे मतलब इस दिन आप लोग एक युवा होने के नाते आपके क्या संकल्प होने चाहिए? क्या सोचते हैं आप कि हाँ, इस दिवस को हमारी कौन सी बातें सुनी जाए? देखिए, एक कहावत कही गई है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि युवाओं की भूमिका देश में, समाज में कितनी बड़ी है और कितनी व्यापक है। इसी से संबंधित राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की आप बात कर रही हैं, इसमें इसीलिए यह युवा दिवस मनाया जाता है कि युवाओं को मौका मिले। युवा ही परिवर्तन करता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि राजनीति में भी युवाओं ने परिवर्तन किया है। हर समाज में युवा ही आगे निकल करके परिवर्तन करते हैं। चाहे सरकार गिराने की बात हो, इंदिरा जी की सरकार गिरा दी युवाओं ने। एक वह आंदोलन सिर्फ मेस के फीस बढ़ोतरी से शुरू हुआ और अंत में सरकार तक गिरा दी केंद्र की। तो युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है समाज में। आप ये कहना चाहते हैं कि देश युवाओं के ही भरोसे नहीं है, लेकिन युवाओं की जितनी समस्याएं हैं, क्या आप सरकार तक अपनी समस्याओं को पहुंचाना चाहते हैं और किस तरह से पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। युवा जब आदमी होता है तो उसको समाज को लेकर के अपने साथ सोचना होता है, क्योंकि आने वाला भविष्य देश का युवा ही तय करता है। तो सरकार उतनी अच्छे से नहीं सुन पाती। अभी अंतर्राष्ट्रीय खेल हुए हैं टोक्यो में हमारे, अभी जिस प्रकार से यह पूरी संरचना रची जाती है, जिस प्रकार से ये खेल होते हैं, उसमें जो आपको बाद में पुरस्कृत किया जाता है, सम्मान दिया जाता है, अगर पहले ही उस पर उतना पैसा धन लगाया जाए तो आने वाले समय में हमारा देश बहुत से मेडल जीत सकता है।
गोल्ड मेडल से लेकर के ब्रॉन्ज तक जीत सकता है, लेकिन पहले नहीं ध्यान दिया जाता है। तो युवाओं के अंदर प्रतिभा है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। एक प्लेटफॉर्म की कमी है हमारे देश में। आप अपनी क्या जिम्मेदारी समझते हैं समाज के लिए और देश के लिए? क्या चाहते हैं कि मतलब कि आपकी क्या योजना है कि देश को किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी इस प्रकार समझता हूँ कि अभी जब कोरोना की सेकेंड वेव आई थी तो हम लोगों ने एक ग्रुप बना करके जिम्मेदार युवा नाम से और लोगों की मदद करने का भरपूर प्रयास किया था और 500 परिवारों तक हम सीधे पहुँच पाए थे और लोगों की लगातार मदद, रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर के बेड दिलाना हुआ, हॉस्पिटल और सिलेंडर दिलाना हुआ, सब चीज़ें हम लोग मुहैया करा रहे थे अपने प्रबंध से। तो युवा सिर्फ जब वो सोच लेगा ना, जब आप कोई कार्य सोचते हैं करना है तो वो अपने आप धीरे धीरे संपूर्ण होने लगता है। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है। जब पहला कदम आप ले लेते हैं कि आपने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया, तो युवा इस प्रकार से है इस देश में कि जब वो एक बार दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है और उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। समाज आपको देख करके सीखता है, तो युवाओं से ही देश बदलता है और वो आप ही को देख करके सीखता है और आपकी ही भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए समाज में। आपका नाम? साधना द्विवेदी। आप यहाँ पे किस स्ट्रीम से हैं? MA इसमें मेरा फाइनल इस बार। अच्छा, आपको पता है कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? हाँ जी, मुझे पता है इसके बारे में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इसलिए माना जाता है ताकि हम युवाओं को प्रोत्साहन दे सकें और उनको मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए और जॉब से रिलेटेड उनको और सारी सुविधाएँ मिले। अपने भविष्य को लेकर के कितना जागरूक है आज का युवा? हाँ, अपने भविष्य को लेकर तो युवा आजकल बहुत जागरूक है, लेकिन सरकार नहीं जागरूक है उसमें, जबकि सरकार को होना चाहिए। तो आप अपनी बात को किस तरह से सरकार तक पहुंचाना चाहेंगी? क्या आपकी जो भी समस्याएं हैं वो किस तरह से सरकार के सामने रखेंगे, शासन प्रशासन के सामने रखेंगे? मेरा सरकार से यही निवेदन है कि वो युवाओं पे ध्यान दे, क्योंकि आजकल के युवा अपनी मेहनत तो जहाँ तक हो सकता है पूरी 100 में 100 दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी मतलब कि पीछे रह जा रहा है। जिस हिसाब से जिस उस पे वो लेवल पे है उसको वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। इसीलिए वो पीछे हो जा रहा है। इसलिए वो पीछे हो जा रहा है और ख़ासकर लड़कियों को बढ़ावा देना चाहिए इस मामले में। उनके लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, जैसे खेल से रिलेटेड सारी सुविधाएं देनी चाहिए उनको, और भी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकें। इस समय विश्वविद्यालय प्रशासन ने लड़कियों के लिए क्या क्या सुविधाएं रखी हैं? अभी तो कुछ नहीं रखा है, पर मुझे विश्वविद्यालय प्रशासन से मेरा ये अनुरोध है कि वो लड़कियों के लिए महिला सशक्तिकरण और खेल कूद, जूडो कराटे आदि सारी सुविधाएं उन्हें विश्वविद्यालय में रखना चाहिए, ताकि लड़कियों को बाहर ना जा करके सारी फैसिलिटी यहाँ विश्वविद्यालय में ही मिले और ताकि वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग गर्ल बना सकें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकें। मेरा नाम अर्पिता यादव है और मैं MA इंग्लिश लास्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। ये बताइए कि जैसे कि आपको पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है, तो ये युवा दिवस जो मनाया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपके नज़रिए से? मेरे नज़रिए से अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और हम लोग के नज़रिए से स्टूडेंट जो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मतलब मनाया जाता है। हाँ, युवाओं की बातों को सरकार सुने, उस पर ध्यान दे, इसलिए ही मनाया जाता है युवा दिवस। और क्या मतलब कि आप मांग रखती हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से? विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग है कि हर एक चीज़ फैसिलिटी यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर मिले, लाइक खेल कूद, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल प्ले, जैसे जो जूडो कराटे हो, ताकि लड़कियों को इस सब चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है जो इस गवर्नमेंट से मतलब इस विद्यालय से उम्मीद रखी जा सकती है, बट ऐसा कुछ है नहीं इस विद्यालय में, मतलब अगेंस्ट ना हो विश्वविद्यालय के तो फिर वही सब सुविधा रखनी चाहिए ताकि सारी फैसिलिटी अंदर विश्वविद्यालय के अंदर मिले, ताकि स्टूडेंट जो भी आए सारी सुविधाएं यहाँ मिले और बाहर मतलब बाहर से उम्मीद ना रखें, विश्वविद्यालय के अंदर वो सारी फैसिलिटी हमें मिले। मेरा नाम प्रतिभा पांडे है और हम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, BA सेकेंड ईयर के। और आप? मेरा नाम आराध्या पासवान है, मैं BA सेकेंड ईयर और यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ।
ये बताइए कि आपको पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है 12 आज के दिन, ठीक है। और इस युवा दिवस के बारे में आप क्या जानती हैं? इसका क्या मनाने का क्या लक्ष्य है, क्या मेन उद्देश्य है, आपको पता है इस बारे में? कुछ बताइए। यस मैम, जैसे कि लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए इस दिन प्रोत्साहन करना चाहिए कि लड़कियां आगे चल के क्या करें, कैसे अपने को डेवलप करें, कैसे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें। और पढ़ाई लिखाई में ही बस आगे ना बढ़ें, खेल कूद में भी आगे बढ़ें। हर चीज़ में आगे बढ़ने का ये नया मतलब समय है, तो बढ़ें अपने मतलब आगे। और इसमें सरकार से भी सपोर्ट मिले तो और भी अच्छा रहेगा। यस मैम, सरकार तो एकदम सपोर्ट करे तो और ही अच्छा रहेगा, लड़कियों को और ही ज़्यादा। हाँ, तो इससे महिला सशक्तिकरण भी तो प्रभावी होगा। जब सरकार सपोर्ट करेगी लड़कियों को आगे बढ़ाने में तो उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा। यस मैम। तो आप चाहती हैं कि मतलब यहाँ पर कॉलेज में अभी जो फैसिलिटीज़ लड़कियों को मिल रही है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? नो मैम, बिल्कुल नहीं, संतुष्ट नहीं है। यहाँ पे बताया नहीं जाता, जैसे युवाओं को जागरूक नहीं किया जाता। हम लोग सिर्फ बैग उठाते हैं, आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। हम लोग को यहाँ पे कुछ बताया नहीं जाता नई नई चीज़ों के बारे में जो हम लोग को जानना चाहिए। इस समय में तो बिल्कुल जानना चाहिए हम लोगों को। यहाँ पे फर्स्ट खेल कूद के बारे में नहीं हम लोग को कुछ बताया जाता, या फिर किसी नए किसी फंक्शन में पार्ट लेने के लिए भी नहीं कहा जाता। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को नहीं पता है और ना बताया जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम लोग को पता चले, हाँ यूनिवर्सिटी में क्या क्या सुविधाएं हैं जो हम लोग ले सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये थे यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र छात्राएं हमारे साथ जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा, अपनी समस्याओं को रखा। हम चाहेंगे कि सरकार इनकी बातों को सुने, शासन प्रशासन इनकी बातों पर ध्यान दे और जिससे इनको सुविधा मुहैया कराई जाए और ये अपनी आत्मरक्षा करते हुए अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करें और देश के विकास में अपना भी मार्गदर्शन दें और सहयोग करें। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।